हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दर्शन साहित्य चैनल पर। तो आज जो हम बात करेंगे तो कुंडली निर्माण में जो हमें भयात, भभोग और भभोग्य, जिसको सर्वरक्ष जो है भभोग को कहते हैं। ठीक है। और भुक्तरक्ष जो है भयात है, और भोग्यरक्ष जो है वो हमारा भभोग्य है। ठीक है। इसको अनेक अलग अलग नामों से भी जानते हैं। भुक्तरक्ष ऋक्ष कहते हैं नक्षत्र को। भुक्त मैंने जो भोग कर लिया गया है नक्षत्र जन्म समय तक का। ठीक है। और भोग्य है जो जो है अभी शेष बचा हुआ है। और सर्वरक्ष जो होता है वो हमारा पूरे नक्षत्र का मान होता है। ठीक है। जिसको भयात, भभोग और भभोग्य कहते हैं। ठीक है। भभोग कहते हैं संपूर्ण नक्षत्र के मान को। भयात कहते हैं जो अभी भुक्त जो बीत चुका है, और भोग्य जो है वो जो शेष बचा हुआ है। ठीक है। भ कहते हैं भ राशि को भी कहते हैं, भ नक्षत्र को भी कहते हैं। भोग्य मैंने जो शेष भोगने योग्य जो बचा हुआ है। ठीक है। तो आज मैंने जो यहाँ एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए मेरे पास पंचांग है संवत 2077 का। अ, अ, ठीक है। उसमें मैंने एक अपने मन से जो है उदाहरण ले रखा है, जिसको आप भी देख सकते हैं। 31 मार्च का जो है, सॉरी 30 मार्च का है। और 30 मार्च के दिन जो है रोहिणी नक्षत्र है, वर्तमान नक्षत्र। और उस दिन जो उससे पीछे का गत नक्षत्र था वो कृतिका नक्षत्र था। तो भयात, भभोग और भभोग्य निकालने के लिए हमें ये दो चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में जो जो हम यूज करेंगे वो आप देखते रहिए। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि हमने जो सबसे पहले हमने निकालना है भयात, भभोग निकालते हैं। जैसे भभोग निकालने की क्या विधि है, देखिए क्या करना है इसमें। गत नक्षत्र, गत नक्षत्र है, तो इसको जो है हमने 60 में से घटा लेना है। ठीक है। 60 घटी माइनस गत नक्षत्र। ठीक है। तो गत नक्षत्र क्या है, 22-15। 22-15 को हमने 60 माइनस गत नक्षत्र। ठीक है। तो इसको घटा लेते हैं। और ये जो है 4। ठीक है। अब यहां से 9, 9, 7 का यहाँ 7 बचते हैं, और 5, 2, ये 3। ये हमारे पास आया 60 माइनस गत नक्षत्र। और इसमें हम जोड़ देंगे वर्तमान नक्षत्र क्या है, 27-18। ठीक है। ये 27-18 जो है ये हमारा वर्तमान नक्षत्र है। इसको 8 और 5 हुए 13। इसको हमने जोड़ा, इसमें 4, 5 और 1 6 की शून्य हासिल 1 आ गया यहाँ को। 7, 7, 14 और 1 15। 3 और 2 5 और 1 6 का शून्य। लेकिन यहाँ पर हम 6 का शून्य नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो हमारा भोग होता है, सर्वरक्ष होता है, ये लगभग 68.5 घटी तक जो है वो इसका मान जाता है। ठीक है। ये हमारा भोग निकल गया। और भोग की एक और विशेषता है कि ये 52.5 घटी तक हो सकता है। 52.5 घटी से लेकर के 68.5 घटी तक जो है हमारे नक्षत्र का मान होता है। ठीक है। और यहां तक हम इसको मान सकते हैं। यहां तक इसका मान आपको जितनी भी आप कुंडलियां बनाएंगे तो इस तरह से ही इसका मान आगे पीछे आता रहेगा। ठीक है। आपने उसको 0 नहीं करना है। एक और बात, इसको 6 से नहीं हटाना है, क्योंकि नक्षत्र का जो मान रहता है वो हमेशा ही 52.5 घटी से ऊपर रहता है। 52.5 घटी और कुछ समथिंग पल। ठीक है। मैंने 52 घटी और 30 पल से ऊपर का ही जो है वो नक्षत्र का मान रहता है, इससे ज्यादा और 68.5 से कम रहता है। ठीक है। कभी मैंने देखा है, अनुभव से बात कर रहा हूँ, कि एक आध कुंडली में ऐसा भी आया कि 69 तक गया है। तो मैंने जैसे गुरुजनों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हो जाता है कि 69 तक भी जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो भी नक्षत्र हमारा जो भचक्र है उसके कारण ही ऐसा होता है। ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन 68.5 तक इसका मान होता है। ठीक है। इसको हम माइनस नहीं करेंगे। और एक और बात याद रखिए कि अगर आपका भोग कहीं 40 आ रहा है, 35 आ रहा है, 5, 6, 10, 15, 20 आ रहा है, तो आप सीधा मान लीजिए कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भोग है वो
52.5 घटी से ऊपर ही होना चाहिए, और होता है। आप जितनी भी कुंडलियां निर्माण करेंगे सब में इसी तरह से उसका मान आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो था हमारा भवोग। इसका एक बार फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। 60 घटी माइनस गत नक्षत्र प्लस वर्तमान नक्षत्र इज इक्वल टू भवोग। फिर भी मैं इस जो ये फार्मूला है, भवोग क्या है, भयात क्या है, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, कई बार यहाँ बोलते बोलते ध्यान इस तरफ रह जाता है तो शब्दों में गड़बड़ी हो जाती है, बोलने में भयात को भवोग बोल हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलकर नहीं करता, मेरा ध्यान इस तरफ होता है तो मुंह से इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए अगर आप इसका थोड़ा लिटरेचर में समझना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं इसको पूरी तरह से डिफाइन करके लिख दूंगा कि किसको क्या कहते हैं, किसके पर्यायवाची नाम क्या क्या है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपने कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। एक बार इस कैलकुलेशन को जैसे आप चेक करते रहिएगा और खुद भी करते रहिए अपनी मर्जी से, अपनी कुंडली का या किसी की भी कुंडली का आप एग्जाम्पल ले लीजिए और उसको जो है घटाई अपने कुंडली निर्माण करते रहिए। इष्टकाल आपने कल निकाल लिया था, इष्टकाल के बाद सबसे पहले हम जो है यहाँ पर भोग निकाल रहे हैं, भोग के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर भयात। तो देखिए भयात का क्या नक्षत्र फार्मूला क्या है भयात निकालने का, 60 घटी पल माइनस गत नक्षत्र प्लस इष्टकाल, ये आ गया हमारा भयात। ठीक है, ये हमारा भयात होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 60 घटी पल माइनस गत नक्षत्र कितना है हमारे पास, जो गत नक्षत्र लिखा हुआ है कृतिका नक्षत्र है 22-15। यद्यपि इसको करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपने इसको यहाँ पर ये देखिए पहले से निकाल रखा है। ठीक है, ये जो है इसको आप फिर से वैसे का वैसा लिख देते हैं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, 22-15 है। ठीक है, 22-15। ठीक है, 5 के 5, 10 में से 5 5 गए और 5 में से गया यहाँ पे 4। ठीक है, 9 में से 2 7 और 5 में से 2 गए 3, तो 37-15 ऊपर देख लीजिए 37-15 ही होगा। ठीक है, 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस इसमें जो हमने जोड़ना है वो जोड़ना है अपना इष्टकाल। ठीक है, मैंने जो है कल का जो वो इष्टकाल लिया था ये वो भी यहाँ पर सेव करके रखा है। देखिए अगर हम ये उदाहरण मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मैंने ये इष्टकाल अभी यहाँ पर निकाल के रख दिया। ठीक है, तो ये है यहाँ पर 2 4 5 और 3 8 के 2। ठीक है, ये हो गया 8-25, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हुई है। 8-25, ठीक है, 8-25 ये हमारा इष्टकाल है। तो हम नीचे चलते हैं वहां पे। देखिए ये जो हमने निकाल रखा है इसमें 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस इष्टकाल, तो ये था अपना 8 घटी और 25 पल। ठीक है, 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7 का 1। 7 का 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि 60 जो है ज्योतिष का इसमें पूर्णांक रहता है, और 60 के बाद आगे 70 हुए तो 10 हुए ना, तो ये 10 एक 7 का 1 इसलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और 7 8 और 7 15 और 1 16, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर भयात निकल के आया है। ठीक है, ये भयात है। अब इसमें एक और स्टेप रह गया है भभोग्य निकालने का। तो भभोग्य निकालने का, भभोग्य क्या भभोग्य कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं भभोग माइनस भयात। ठीक है, तो हमारे पास भभोग है 65-3, 65 घटी 3 पल। ठीक है, और इसमें हमारे पास भभोग भयात जो है वो है 46-10। ठीक है, इसको हमने घटा दिया यहाँ से, 3 के 3 और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, और 15 में से 6 9 और
यहाँ पर 5 में से 4 1, ये हमारा भवोग्य बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 स्टेप हैं, भयात का है, भवोग का है और भवोग्य का है। बहुत इजी सब इजी है। 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस वर्तमान नक्षत्र, तो वो हमारे पास भवोग निकल के आ जाता है। 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस इष्टकाल, वो हमारा भयात है। और भवोग माइनस भयात बराबर है, इसको निकालेंगे हम भवोग्य। ये तो है बिल्कुल इसका शॉर्ट फार्मूला भयात और भवोग निकालने का। ठीक है, अब इसके कुछ और कंडीशंस रहती हैं, जैसे गत नक्षत्र ही वर्तमान नक्षत्र हो जाए। जैसे यहां पर देखिए, ऊपर मैंने ये नक्षत्र लिखा था, यहाँ पे 27 घटी और 18 पल का जो है ये रोहिणी नक्षत्र है। अगर सोचिए यहां पर जन्म समय जो इष्ट काल है वो 28 घटी कुछ पल होता, तो जो है वो गत नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र हो जाता, और वर्तमान जो नक्षत्र है वो मृगशिरा हो जाता। ठीक है, फिर आगे की जो कैलकुलेशन है वैसी स्थिति में भी जो है मैं उसको आपको निकाल के दूंगा कि हाँ ये क्या क्या कंडीशन हमारे साथ घटित होती हैं, या एक नक्षत्र जो है अगले दिन भी उसी का मान रहता है तो उसमें क्या करना होता है, ये भी मैं जो है आपको निकाल के दूंगा। लेकिन उसमें जाने से पहले आप फिलहाल ये बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल जो है गणित करने का तरीका आप इसको निकालिए। और अगर कोई कहीं डाउट लगता है, कहीं पर आप अटक जाते हैं, तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मैं ये जो है पेज बना रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पर रफ काम कर रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं सारा रफ काम करूंगा, और इसमें जो है आपको कुंडली निकाल करके जहां तक होगा, ये मैंने जितने पेज बना रखे हैं उस पे मैं रफ काम कर रहा हूँ, आपको इसी तरह से जो है ये निकाल के दे दूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुंडली का जितना भी हम गणित करेंगे वो बिल्कुल सारा का सारा यहाँ पर, जैसे ये हम पिछले दिन का भी अगले दिन का भी हर सारा का सारा जो है यहाँ पर मैं सेव रखूंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है जरूर बताएं कमेंट में लिख करके। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप पिक सेंड कर सकते हैं। देखिए फोन मत करिए उसके ऊपर, क्योंकि मैं उस फोन को नहीं उठाता हूँ, वो फोन अलग रहता है, चलता है लेकिन मेरे पास नहीं रहता है। मैंने सिर्फ उसका व्हाट्सएप जो है अपने फोन में उसको चला रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुंडली के जो इच्छुक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ अब हम जो है इसके साथ हम जो है ज्योतिष की एक कुंडली का और दूसरा ज्योतिष की जानकारियां, ज्योतिष से फलादेश किस तरह से करना है, वो भी हम अब साथ में साथ के साथ जो है लेकर के चलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।